में जिसके सामने रोना है तुम लोग जाओ, आंसू बहाओ। इन्होंने चाइना के इन्वॉल्वमेंट को तो टोटल ही इग्नोर, बॉलीवुड में होना चाहिए, आप यहाँ कहाँ पार्ट में घुसे। इनके एनालिसिस में जो बेसिक फ्लॉज है ना, सबसे पहले तो वो बताने जरूरी है। वैसे ही एनालिसिस से ज्यादा तो गालियां देते हैं, पर फिर भी हमने इनके ये पर्टिकुलर वीडियोस एनालाइज किए, कर दिया। मतलब चाइना तो कहीं है ही नहीं, थोड़ी कुछ असलियत हम ही आपको बता देते हैं। भाई चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान में है। चाइना ने मोर देन 60 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है इनटू पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना ऑलमोस्ट पूरा डिफेंस इक्विपमेंट पिछले कुछ सालों से चाइना से ही खरीद रहा है। मतलब पाकिस्तान चाइना के लिए कस्टमर है। और सबसे अहम बात, चाइना खुद बता चुका है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। और ये आर्टिकल तो कब का आ चुका है, उसके बाद तो 2-3 वीडियो निकाल चुके हैं। इन्होंने क्यों इग्नोर कर दी ये सारी चीजें? हम ये नहीं मानते कि चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, पर वो सर्वेलेंस देगा बिल्कुल, और ये कितने सारे एक्सपर्ट्स ने आके बताया है। पर इन्होंने टोटल इग्नोर क्यों कर दी ये बात? क्योंकि सिंपल बात है, इनका जो नैरेटिव है ना, जो इनकी कहानी है, उसमें अगर कोई चीज फिट नहीं बैठती तो वो इसको इग्नोर मार देते हैं। क्योंकि ये ना कहानियां सुनाते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं। अभी तो पैर पकड़ो, पानी का स्विच ऑफ है, नल का बंद हो चुका है, टोटी तोड़ चुका है भारत, अब प्यास से मरो। यहां बात हो रही है इंडस वाटर ट्रीटी की। मतलब ये आदमी आके कुछ भी बोल देगा यार, ठीक है, कुछ भी बोल दो। रिसर्च कौन कर रहा है, सवाल कौन पूछ रहा है? हम कर रहे हैं। आप जब जब झूठ बोलेंगे या कोई रिसर्च कम करेंगे, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये इतने आसानी से होता नहीं है। इन्होंने भी बहुत हल्का सा बताया, डैम्स बिल्ड करने पड़ेंगे, हो जाएगा। अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? सबसे पहले तो डैम्स नहीं, सिर्फ कैनाल्स, डैम्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। और उसमें कितना टाइम लगेगा पता है? और अगर मान लो आपने वो कर भी लिया तो पानी कहाँ रखोगे? ORF की है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट। यहाँ ये बताया गया है कि इंडिया को ऑलमोस्ट 117 बिलियन क्यूबिक मीटर जो पानी का फ्लो है वो रोकना पड़ेगा। और अगर आप ये रोकोगे तो इससे पता है पूरी जो कश्मीर वैली है वही फ्लड हो जाएगी, ऑलमोस्ट 7 मीटर्स तक फ्लड हो जाएगी। तो आप कहाँ डाइवर्ट करोगे ये पानी? और मान लो आपने ठान ली कि भाई ऐसा करना ही है, तो हमने सोचा हम ये देखें कि कहाँ पे ऐसा काम हुआ है। तो भाई चाइना ने किया है ये काम। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था 44.8 बिलियन क्यूबिक मीटर्स को डाइवर्ट करने का। हम कितने की बात कर रहे हैं? 117। ये 2002 में चालू हुआ एंड माना जाता है कि 2050 में ये काम किया जाएगा। और इस पे खर्च हुए $62 बिलियन। इंडिया का डिफेंस बजट है $77 बिलियन। और अब आप इस पे एस्केलेशन जोड़ लो, क्योंकि और इंडिया का टाइम लगा लो। चाइना को इतना टाइम लगा तो हमको तो ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। मतलब बकवास बात की कि नहीं, इससे कई ज्यादा बकवास कर चुके हैं और ये सारी बातें हमने पकड़ी हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखना। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे थे डरपोक, इनको तालिबान सूत रहा था, अब ये इधर आ गए। अब ये सारे के सारे आपके इंटरनेशनल बॉर्डर और ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ गए। ठीक है, यानी कि ये इलाका इन्होंने खाली छोड़ दिया। क्या मतलब क्या बोल रहा है ये आदमी? मतलब क्या रिडिक्युलस बात कर रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब कि यहाँ से चले जाएंगे इधर उधर इधर उधर। मतलब ये आर्मी की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना? ये कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा है कि सी सौ होता जा रहा है। एंड कोई जो भी आप बता रहे हो उसकी कोई न्यूज तो बताया करो यार। एंड भाई LOC में फायरिंग चल रही है तो वहां पे कोई है नहीं क्या? अगर सब वहां पे है तो इधर LOC में फायरिंग किससे चल रही है, आप ये बताओ। और आगे वीडियो में ये भी बताते हैं कि जो डूरैंड लाइन है उस पे अफगानिस्तान अटैक कर देगा। भाई अगर आप ऐसा क्लेम कर रहे हो इतना बड़ा, तो भाई उसको ना किसी फैक्ट के साथ, किसी बैकअप दो उसका, कि कहां किसने क्या बोला, कुछ तो बताओ। बस आके अपनी पेल देनी है, सूत देना है सीधा। जब से हमारे रफेल हवा से बमबारी कर रहे हैं और जब से हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली मना रही है। यार ये रफेल बॉम्बिंग्स कौन सी थी? हमसे तो मिस ही हो गई। मुझे लगता है आपका एडिटर ना शायद न्यूज लगाना भूल गया। भाई किसने रिपोर्ट किया? पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया कि नहीं, ये तो बताओ। कुछ बताया ही नहीं आपने। हमारा एडिटर ना न्यूज लगाना नहीं भूलता है, इसलिए के रेटेड तो जरूर फॉलो कर लो। ये एक भाई ये बोल रहा है, दूसरा भाई पैर पकड़ रहा है जाके, प्लीज बीच में कुछ बोलो, प्लीज बीच में कुछ बोलो, हमारी सुलह करवा दो प्लीज प्लीज। आपको तो ना इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हो यार, आपको तो यूट्यूब पे बैठे हो यार। हैं कौन गया किसके पास, किसने पैर पकड़े, भाई ये सब हमको प्लीज बता दो। पर इनको तो जरूरत ही नहीं है सब बताने की। भाई ये हैं आपके जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, बस पाते चलो, एनालिसिस देने की तो जरूरत ही नहीं है। वैसे यार एक बात तो है एडिटर, हम लोग ना फालतू की यार इतनी मेहनत करते हैं, ये न्यूज आर्टिकल दिखाना, ये करना, इस वीडियो के लिए ना अपन छोड़ देते हैं। भाई ये भी बोल रहे हैं तो हम भी सिर्फ बोलते ही हैं। हम भी न्यूज आर्टिकल नहीं दिखाएंगे, हम भी सिर्फ बोलेंगे इस पर्टिकुलर उसमें। इस वीडियो में और बात कर रहे हैं, कुछ शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं, उसका चचेरा भाई ये वो। भाई हमें नहीं पता वो सब सही था कि नहीं, हम उस पर कॉमेंट भी नहीं कर रहे। पर क्यों एडिटर, तुमको ऐसा नहीं लगता ये जो गौरव आ रहा है ये एकदम आंटी है जियोपॉलिटिक्स का? पूरी मतलब नॉन कॉन्सिक्वेंशियल चीजें, पूरी गॉसिप
गॉसिप सही यहीं पे होती हैं, एकदम नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट चलता है यहाँ पे। मतलब गालियां वालियां सुननी हो, थोड़ा बिग बॉस टाइप एंटरटेनमेंट चाहिए हो तो यहाँ आ जाओ, एकदम सीधा चाणक्य डायलॉग्स पर। और 2-3 छोटे छोटे सुअर के बच्चों को बोला है कि तुम धमकी देते रहो, तुम धमकी देते रहो। जोक्स असाइड, आप किन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो? आप उनको क्रिटिसाइज करते हो कि वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, आप भी तो वही कर रहे हो, कुछ अलग थोड़ी कर रहे हो। क्या फर्क रह गया फिर? ये नेगेटिविटी है ना, उसको तो फेंक ही दो। और आप बात कर रहे हो कि भाई उनके यूट्यूब चैनल मत देखा करो, उनकी न्यूज भी मत देखा करो, और अगर कुछ अच्छा बोले तो भी कुछ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ही है। क्या क्या बात कर रहे हो आप भाई? अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो भी प्रॉब्लम है आपको। और जितने भी इंडियन लोग आप ये देख भी रहे हो ना, एक सेकंड के लिए भी मत सोचना कि ये बंदा कुछ एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है। ये स्टोरी टेलर है, हम आपको साबित करेंगे आज। वो गायब है, वो भाई मिल ही नहीं रहा। वो कह रहा है मुझसे बात मत करो, अभी मेरा मूड खराब है, मैं छुपा हुआ हूं। वो गायब हो गया, हाँ, क्योंकि कोई भी जाएगा पाकिस्तान में कहीं भी तो आपसे परमिशन लेके जाएगा ना कि गौरव सर मैं यहाँ चले जाऊं, मैं वहां चले जाऊं। अच्छा, करेंसी स्वैप होता क्या है दोस्तों? ये चिड़िया कौन सी चिड़िया का नाम है और पाकिस्तान क्या गेम खेल रहा है? बात ये है, करेंसी स्वैप में सिंपल सी बात है, पाकिस्तान अपने पाकिस्तानी रुपए चाइना को देगा और चाइना उतनी ही वैल्यू के चाइनीज करेंसी पाकिस्तान को दे देगा। अगर पाकिस्तान को करेंसी चाहिए तो पाकिस्तान और अपनी छाप लेगा। इन्फ्लेशन की तो इन लोगों ने पतंग उड़ा रखा है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान छाप लेगा 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। भाई घर की प्रिंटिंग प्रेस है। वाह यार वाह, मतलब मान गए इनको। भाई ये करेंसी स्वैप क्या है इनको तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने चाइना को तो एकदम ही बेवकूफ मान लिया कि हाँ पाकिस्तान उनको इतना उल्लू बना रहा है। चाइना इतना बेवकूफ हो गया कि आप खुद सोचो, सबसे पहले तो ये सोचो, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, करेंसी स्वैप जो है ये होता है एट दैट प्रेजेंट रेट, मतलब आज के डेट में वो जो भी चाइनीज करेंसी ले रहे हैं वही पर्टिकुलर रेट एप्लीकेबल रहेगा फ्यूचर में, चाहे जो भी रेट रहे। इन्होंने कहा कि भाई वो तो और प्रिंट कर लेंगे, तो प्रिंट करके क्या होता है, करेंसी डीवैल्यू होती है। नहीं तो कोई भी देश इतना सारे प्रिंट कर लेता करेंसी। भाई ये डजंट मैटर आप कितनी प्रिंट कर लो या नहीं, जब आपने करेंसी स्वैप किया वो पर्टिकुलर रेट ही अप्लाई होता है। मैं तो इनको थोड़ा ना स्मार्ट आदमी समझता था कि ठीक है, आपको जो अपनी बात रखनी है आप रखो ना, पर किसी के बाप पे क्यों जा रहे हो? इनफैक्ट हमने तो